नेक्स्ट जो होता है वो अमेजोन के फुलफिलमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, फुलफिलमेंट क्या चीज होती है? फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है किसी भी एक ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के कंप्लीट कर देना। मिसाल के तौर पे कोई भी एक कस्टमर होता है, वो ऑर्डर करता है कोई कोई भी चीज को। मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि ठीक है मुझे सर्दियां आ गई हैं, अब मुझे एक जैकेट चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ठीक है मुझे सर्दी आ गई, जैकेट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां देखते हैं ठीक है सर्दी की जैकेट जो है वो यहाँ कितने की मिल रही है। आपने बोला ये 1000 की मिल रही है, जहाँ पे ये अच्छी लग रही है मुझे, ये बाय कर लेता हूँ। तो जब वो बाय करते हैं तो बाय करने के रिजल्ट में क्या होता है कि वो खुद ब खुद ही आपके घर पे पहुंच जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब है जब आपने ऑर्डर किया, तो जब जिसके पास ऑर्डर जाता है, या तो वो मैन्युफैक्चरर है या फिर वो कोई रिटेलर है, जो भी है, तो वो फिर उसके पास एक ऑर्डर जाता है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई फूड ही परचेज करते हैं, आप कोई मिसाल के तौर पर फूड पांडा से ही फूड परचेज करते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हैं, तो वो जब ऑर्डर करते हैं तो वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर एक ऑर्डर जाता है ना, फिर वो ऑर्डर को प्रिपेयर करते हैं। फिर वो ऑर्डर को प्रिपेयर करने के बाद उस ऑर्डर को ज़ाहिर है लेबल करते हैं, उस पर एड्रेस लगाते हैं, बॉक्स के ऊपर आपका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसमें इनवॉइस लिख डालते हैं, इनवॉइस रिसीट जो होती है वो डालते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर उसको अपने ड्राइवर को देते हैं, फिर वो ड्राइवर आता है, वो डिलीवर करता है आपके घर के ऊपर। ठीक है, तो वो जब आप अपने हाथ पे रिसीव कर लेते हैं तो वो फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब है फुलफिलमेंट का प्रोसेस जो है वो ऑर्डर देने से लेके आपके घर तक, आपके हाथ में प्रोडक्ट आने तक का प्रोसेस फुलफिलमेंट होता है। ठीक है, तो ये फुलफिलमेंट पूरी की पूरी जो होती है, फुलफिलमेंट का प्रोसेस जो है वो यही प्रोसेस है कि इसमें डेफिनेटली ऑर्डर शुरू होने से लेके ऑर्डर फिनिश होने तक के लिए जितना भी प्रोसेस होता है वो फुलफिलमेंट कहलाता है। जिसमें आपने क्लिक किया, ऑर्डर किया, उसके बाद से जब जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो ये होता है ना कि जैसे ही आपने ऑर्डर किया, ठग से उसके पास ईमेल चली गई सेलर के पास कि तुम्हारा ऑर्डर हो गया, अब इसको डिलीवर करना है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसको डिलीवर करना है। अब इसमें दो दो तरह के सिस्टम बना दिए अमेजोन ने, कि अमेजोन एक तो खुद ही डिलीवर करता है, सब कुछ खुद करता है, जिसको कहते हैं एफबीए। एफबीए में ये होता है, मिसाल के तौर पर मैं सेलर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं हर ऑर्डर जो है वो मेरे पास आए तो मैं बस हर ऑर्डर को पैक करूँ, उसके ऊपर लेबल लगाऊं, और अगर मेरे पास दिन में अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं 100 दफा यही करता रहूंगा क्या कि हर ऑर्डर के ऊपर बस डब्बे में डालूंगा, उस पर रसीद लगाऊंगा, भेजूंगा? मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है किसी भी एक ऑर्डर को जो है वो मैं, जब मेरे पास ऑर्डर आए तो बस अमेजोन खुद ही उसको भेज दे बस। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बॉक्स के अंदर जो, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल फोन कवर केस भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा 100 के 100 मोबाइल फोन कवर केस एक बॉक्स में डालूंगा और वो बॉक्स अमेजोन को भेज दूंगा। ठीक है, अब अमेजोन की जिम्मेदारी, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो खुद ही उसको डिस्पैच कर देगा अपने वेयर हाउस से। तो दिस इज कॉल्ड एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन की जिम्मेदारी है सारी फुलफिलमेंट करने की, ऑर्डर आने से लेके उसको डिस्पैच करने तक उसी का ड्राइवर जाएगा, उसी का वही लोग पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, हर चीज करेंगे, बस वो आपसे फीस ले लेंगे। ठीक है, वो फिक्स फीस होती है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, जाहिर है वो तो जब आप आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हो गया एफबीए। इसके साथ साथ एफबीएम सेकंड है। एफबीएम मींस फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या है? ये मर्चेंट एक होता है, कोई भी शॉप ऑनर जो होता है वो मर्चेंट होता है। मिसाल के तौर पे आपके एरिया के अंदर कोई भी एक शॉप है, ठीक है, दाल बिक रही है, आटा बिक रहा है, चावल बिक रहा है, दैट्स मर्चेंट। ठीक है, तो एक मर्चेंट जो होता है वो किसी भी एक सेल की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है, यानी चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, वो एक डायरेक्ट यानी एंड यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, यानी जो किसी भी कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है जो उसको यूज करने वाला है। ठीक है, इन दैट सिनेरियो आपने क्या करना है कि एफबीएम में अमेजोन अलाउ ये करता है कि वो प्रोडक्ट आप खुद ही डिस्पैच करेंगे, यानी जो मर्चेंट होगा वो खुद ही प्रोसेस करेगा सारा फुलफिलमेंट का। यानी अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपने खुद ही सब कुछ करना है, उसको लेबल लगाने हैं, उसको बॉक्स में डालना है, फिर यानी कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अमेजोन खुद कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट कर रहा है। अच्छा जी, ये देखें एफबीए। एफबीए मैंने आप यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे फुलफिलमेंट क्या आ गया, सेलर शिप्स एनी गुड्स आइटम डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। जो क्या होता है, जो भी कोई भी सोल्ड आइटम होता है वो अमेजोन का, कोई भी जो जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल होती है वो मर्चेंट खुद
जो है वो डिलीवर करता है कस्टमर तक अपने वेयर हाउस से। इसी तरह से जो है वो देखिए अमेजोन के मार्केट प्लेसेस जो है वो क्या होते हैं। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर प्रोडक्ट्स बाय और सेल होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं ना, मार्केट जा रहे हैं भाई हम, ठीक है, तो मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट के ऊपर नंबर ऑफ शॉप्स होती है ना, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की शॉप्स होती हैं। गोश्त की दुकान भी उधर ही है तो वहां पे कपड़े की दुकान भी उधर ही है, तो वहाँ मिल्क भी वही मिल रहा है। तो इसी तरह से यानी जूस भी वहां मिल रहे हैं, और फूड की दुकानें भी है कुछ। तो वो मार्केट जो होती है वहां पे मल्टीपल शॉप्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की, ठीक है। अगर कोई भी बोले भाई ठीक है हम एक ऐसी पर्टिकुलर शॉप का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पर कपड़ा मार्केट जा रहे हैं, तो कपड़ा मार्केट का मतलब, कपड़ा मार्केट का मतलब है कि सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं वहाँ, ठीक है। तो उसके आगे कपड़ा लगा दिया, इसका मतलब है कि सिर्फ कपड़े कपड़े मिलते हैं। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट की जब बात आती है तो मार्केट का मतलब है वहां पे हर चीज मिलती है। तो मार्केट प्लेस हो गया, हर चीज मिलती है वहां पे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि जब हर चीज मिलती है, मार्केट प्लेसेस कितने तरह की मार्केट प्लेसेस हैं। अब देखें अमेजोन ने मार्केट प्लेसेस बनाई है कंट्री वाइज, ठीक है। क्योंकि हर कंट्री का एक अलग रूल होता है, अलग लॉ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि ठीक है वहां पे यहाँ फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें होती है, नॉन हलाल होती हैं। फॉर एग्जांपल यूके में मैं हूँ, लंदन में, ठीक है। तो लंदन में तो नॉन हलाल चीजें भी लोग बेच रहे हैं आराम से। अगर वो नॉन हलाल चीजें अगर पाकिस्तान में बेचना शुरू करेंगे तो वो तो लॉ है वहां, तो मना करेंगे ये नहीं बेचो। तो इस तरह की, इसका मतलब ये कि अमेजोन ने तमाम मार्केट प्लेसेस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉस के हिसाब से बनाई है। तो इसका मतलब है कि जब आपने किसी भी एक मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को सेल करना होगा तो आपने ये देखना होगा कि वो उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप चल भी रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब है कि मार्केट प्लेसेस डिवाइड हो गई। अगर वो अमेजोन सिर्फ एक सिस्टम बना देता पूरे वर्ल्ड के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है कि जाहिर है हर कंट्री में जब आप ब्रांड बनाते हैं तो उस कंट्री में ब्रांड को रजिस्टर करना पड़ता है, नंबर वन। तो पूरा वर्ल्ड में तो रजिस्टर होगा नहीं, वर्ल्ड में भी रजिस्टर होता है लेकिन वो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में क्या होगा कि अमेजोन आपसे कहता है कि ठीक है जिस भी मार्केट प्लेस में आपने सेल करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सेल करो। तो उसने हर कंट्री को डिवाइड कर दिया। अब वो पहले उसने अमेरिका में खोला, फिर यूके में खोला, फिर उसने जर्मनी में खोला, फिर वो कंट्री बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हर एक दो साल बाद एक आध कंट्री उसमें मजीद ऐड हो जाती है। अब जैसे इंडिया भी आ गया, यूएई भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से पोलैंड आ गया, फिर उसके बाद तुर्की भी आ गया इसी ईयर, ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब ये कि जो है वो कंट्रीज बढ़ती जा रही हैं। पहले एक थी, दो थी, तीन थी, अब 14 हो गई हैं, ठीक है। 14 से भी ज्यादा हो जाएंगे अब आने वाले दिनों में हो चुकी है, ठीक है। तो जो मार्केट प्लेसेस है उसकी तकरीबन जो उसने 3 एरिया बना दी मेजर, ठीक है। मेजर 3 एरियाज बना दिए मार्केट प्लेसेस के। एक तो देखिए यहाँ पे क्लटर नजर आ रहा होगा, यहाँ इस स्क्रीन के यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि यहाँ ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, ठीक है, और ये ब्राजील है। इसी तरह से ये एक मार्केट प्लेस बना दी उन्होंने जिसमें ये 3 4 कंट्रीज एक साथ आती हैं, ठीक है। ये एक एक मार्केट प्लेस ये बना दी पूरी उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्लटर बना दिया है। ये यूरोप है, ठीक है, सेंटर के अंदर ये यूरोप है। यूरोप में आपने आपके पास ये यूके का झंडा नजर आ रहा है, ये फ्रांस है, ठीक है, ये आपके पास जर्मनी है, स्पेन है, ठीक है, और ये इस तरह से जो है वो अदर कंट्रीज हैं। इसी तरह से ये देखें ये यहाँ पे चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये हांगकांग है, ये आपके पास जापान है, और ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये एक रीजन बना दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसी तरह से अमेजोन की बेसिक मार्केट प्लेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन उसने क्या किया, जो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ही उसको डिजाइन किया, उसके लॉज के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जो है वो उसमें अभी भी जो है वो 65% तकरीबन यूएस से जो है वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है उसके रेवेन्यू को। क्योंकि एक तो यूएसए है भी बहुत बड़ा, और यूएसए के अंदर अमेजोन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, हर कोई अमेजोन से सेल बाइंग सेलिंग कर रहा है, ठीक है। यूके के अंदर भी तकरीबन हर कोई बाइंग सेलिंग अब अमेजोन से करता जा रहा है। हम लोग भी परचेजिंग तकरीबन अमेजोन से ही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जब सिर्फ ग्रोसरी जो होती है हमारी यार, दूध दूध मिल्क यानी दूध हो गया, गोश्त हो गया, इस तरह की चीजें हम ज़ाहिर है अमेजोन से नहीं मंगाते, ज़ाहिर है हलाल लेनी होती हैं। उसके अलावा तकरीबन सारी चीजें अमेजोन से ही लेते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि हर कोई आजकल अमेजोन से ही परचेजिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है स्कोप बहुत ज्यादा है, हर कोई ज़ाहिर और मजीद बढ़ रहा है। जब से कोविड आया तो कोविड के बाद से तो धड़ाधड़ लोग ऑनलाइन ही सब शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से इस पे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई है। तो 65% तकरीबन यूएसए कवर करता है इसको, 24% तकरीबन यूरोप कवर करता है। यूरोप के अंदर ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, यूके, जर्मनी, ठीक है, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। इसी तरह से पोलैंड भी यूरोप में ही आता है वैसे तो।
ठीक है। तो ये कंट्रीज हो गई। इस तरह से जापान, लोग समझते हैं जापान में अमेजोन नहीं है, लेकिन जापान में भी अभी बहुत तेजी से फैल रहा है अमेजोन। वो भी 12% तकरीबन कवर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अभी बिल्कुल नई मार्केट है, ठीक है, तो वो अभी 4% है। इसी तरह से यूएई बिल्कुल अभी ब्रांड नहीं हुआ है, अभी तो 1% भी नहीं है, तकरीबन 1% है वहाँ, ठीक है। इसी तरह से इंडिया और ये दूसरे जो कंट्रीज बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुए हैं, वो भी अभी जो है वो इन सबको मिलाया अगर तो फिर तकरीबन ये 4% पूरे वर्ल्ड का बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर देखें हम 4% है, ठीक है। और अगर आप ये देखें यहाँ पे 65% यूएस है, तो इसका मतलब है कि 65% कितना ज्यादा है, 4%। इसका मतलब है कि अमेजोन अभी यूएसए के अंदर सबसे बहुत ज्यादा है अभी भी, देखा है तो। और नंबर 2 पे देखें तो यूरोप में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादातर ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो यूएसए के अंदर बिजनेस करें, दायरा उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सेलिंग सेलिंग के चांसेस ज्यादा है। अब आपको क्या फायदा है इससे, ठीक है। यानी 65% यूएसए में होने से आपको क्या फायदा है, आपने तो बेचना नहीं है चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है ना, क्योंकि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम क्या करें। तो आपका ही सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर, ठीक है। इस आपका ही सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर, क्योंकि अमेरिका में 65% है इसमें। इसकी वजह ये कि जब 65% जहाँ पे काम ज्यादा हो रहा होगा, तो इसका मतलब वहां पे डिमांड भी तो ज्यादा होगी लोगों की, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स की मिसाल के तौर पे आपको अमेजोन का सारा काम आता है, आप कोई ऐसा बंदा है जिसके पास अमेजोन के 2-3 स्टोर है, या उसके पास बहुत सारा काम है, वो खुद नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मिसाल एग्जाम्पल ले लें, मैं हूँ, मैं यूके में भी कर रहा हूँ, यूएसए में भी कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे। अब मैं बोलूँ यार कि मैं, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं यूएसए का की कंपनी को संभालूंगा, तो मुझे तो कोई ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो मेरी वहां पे मेरी कंपनी को संभाल सके। तो वो क्या करते हैं, लोग फिर हायर कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट ना।